हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 12 का डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम लोग। डिफरेंशिएशन में हम लोग आज करेंगे पार्ट 5 वीडियो। पार्ट 5 वीडियो में हम लोग सीखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जो क्या होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में लॉगरिथमिक की जो प्रॉपर्टी है, जो फार्मूला है, जो रूल्स हैं, आप सबसे पहले उसको देखिए कि लॉग क्या होता है, लॉगरिथमिक के क्या क्या फार्मूला है, सारा आपको पहले देखना है। चलिए डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो में जो बेसिक पॉइंट्स होंगे लॉगरिथमिक से रिलेटेड सारा मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे आज के वीडियो में। हम लोग ये वीडियो नंबर 5 है। आप 1 से लेके 4 तक डिफरेंशिएशन के वीडियो आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि इफ y बराबर में u के पावर में भी, इफ y बराबर में u के पावर में भी, वेयर u and v आर फंक्शन ऑफ वेरिएबल दैट इज आइदर x and y, then we cannot find dy बटा dx यूजिंग सिंपल रिजल्ट d के पावर में d इंटू x के पावर में n है ना, डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1। मतलब x के पावर में n का डिफरेंशिएशन होता था n इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1। ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ तक देखें। उसके बाद आगे मैं चलता हूँ। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर है कि आगे टू फाइंड डिफरेंशिएशन। अगर मान लिया जाए कि कोई फंक्शन दिया रहेगा लॉगरिथमिक से रिलेटेड, तो हम लोग डिफरेंशिएशन को कैसे फाइंड करेंगे। अगर इस तरह के अगर सिंपल जो रिजल्ट, सिंपल यूजिंग आप x के पावर n करके डिफरेंशिएशन निकालते थे, वो वाला फार्मूला हम लोग इसमें यूज डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग कैसे इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर मान लिया जाए y बराबर में u के पावर में भी दिया हुआ है, तो हम लोग dy बटा में dx कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग पहला जो रिजल्ट है वो y बराबर में अगर u के पावर में भी रहेगा, तो अगर मान लीजिए y बराबर में दिया रहे, कोई फंक्शन दिया रहेगा y बराबर u के पावर भी, तो दोनों साइड क्या करना है, आपको लॉग लेना है। टेक बोथ साइड लॉग। ठीक है, जैसे ही आप लॉग लीजिएगा तो इस तरह से आपको रिजल्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दोनों साइड लॉग लेंगे। तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा लॉग बाई, है ना, बेस टू e इज इक्वल टू। अब जैसे ही लीजिएगा तो लॉग जानते हैं कि लॉग का प्रॉपर्टी लॉग, है ना, क्या होता था हमारा लॉग m के पावर में n। तो हमारा क्या होता था n इंटू में लॉग m। ये हमारा क्या होता था प्रॉपर्टी लॉग का। हम लोग इस तरह से हम लोग जानते थे कि ये हमारा लॉग m के पावर में n का प्रॉपर्टी होता था, n इंटू लॉग m होता था। समझ रहे हैं। तो अगर इस तरह से अगर मान लिया जाए कि आपको दिया रहता है, तो बताइए कि लॉग u के पावर में भी है, तो क्या हो जाएगा, अभी इंटू में लॉग u हो जाएगा। तो देन आप यहाँ से दोनों साइड आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। वहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, dy बटा में dx निकाल सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, दूसरा में मैं चलता हूँ, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी पे। या पहला यहाँ तक देख लिया, आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे मैं चलता हूँ। अब देखिए है दूसरा नंबर पर है। दूसरा नंबर क्या है कि बट y बराबर में अगर मान ली u1 के पावर में v1 है, प्लस में u2 के पावर में v2 है, तो इस तरह से आप जो है दोनों साइड बोथ साइड आप लॉग लेके आप dy बटा में dx निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज नंबर टर्म को, है ना, ठीक है। अब ये टर्म आप इस तरह से आप इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको u1 के पावर v1 को आपको u मानना पड़ेगा एंड u2 के पावर v2 को आपको मानना पड़ेगा v। तो देन आप उसके बाद du बटा में dx और dv बटा में dx सेपरेटली आप लॉगरिथम के द्वारा आप निकाल सकते हैं। और ये वाला जो फार्मूला है, आप ये वाला फार्मूला, ठीक है, y बराबर में u प्लस में भी, तो आप लोग रूल्स में बताया था कि इस तरह से आपको रूल्स में आपको अप्लाई करना है। तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में डी यू बटा में डी एक्स प्लस में डी वी बटा में डी एक्स होता था। समझ रहे हैं। अगर इस तरह के कंडीशन है तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। दोनों को सेपरेट u1 और u और v मान सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर आगे मैं तीसरे नंबर पर चलता हूँ। ठीक है,
तीसरा नंबर पर आ जाते हैं। तीसरा नंबर में क्या है, इफ़ कोई दिया रहे, मान लिया जाए इफ़ y बराबर में दिया रहे u1 u2 और u3 डिवाइड बाई v1 v2 v3, तो आप इस तरह से कैसे आप निकाल सकते हैं, तो इस तरह से आप लॉग लिख सकते हैं। तो लॉग y बेस टू e इक्वल टू हो जाएगा लॉग u1 प्लस में लॉग u2 प्लस में लॉग u3 माइनस में लॉग v1 माइनस में लॉग v2 माइनस में लॉग v3। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं? ठीक है, आप अच्छी तरीके से इसको समझ रहे होंगे, इस टर्म को क्या करना है आपको। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अगर मान लिया जाए कि कुछ इस तरह से आपको नोटिफिकेशन मतलब दिया रहता है, क्या इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर मान लिया दिया रहता है, तो आप जो है लॉगरिथमिक का जितनी भी प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले उसमें आपको लागू करना है। जब जैसे मैं आपको बताया उसी तरह से आपको लागू करना है। अगर मान लिया जाए कि इस तरह से मान लीजिए ये जो ln होता है, ये ln x जो है, ln x को स्टैंडर्ड फॉर्म है ये किसका, log x का, log x का स्टैंडर्ड फॉर्म है ln x, समझ रहे हैं? तो ये हमारा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आप लॉग से संबंधित। अगर ln x लिखा हुआ तो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, log x का, समझ रहे हैं? तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है मैं लिया हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन में लिया हूँ, सब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दिया रहता है, पहला में आपको दिया रहेगा इफ़ y बराबर में x के पावर में x, तो आपको कहेगा निकालने के लिए dy बटा में dx, ठीक है, dy बटा में dx आपको निकालने के लिए आपको बोलेगा, ठीक है, समझ रहे? तो ये आपको निकालने के लिए आपको बोल देगा। तो चलिए फिर इसको सॉल्यूशन करते हैं, कैसे इसको करना है। जो दिया रहा है y बराबर में x के पावर में x, आपको लिख दीजिए यहाँ तक। उसके बाद दोनों साइड क्या करना है, टेक लॉग लेना है बोथ, है ना। दोनों साइड लॉग लेने पर आपको क्या हो जाएगा, है ना, ये लॉग y हो जाएगा, फिर लॉग x के पावर में x हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब लॉग x के पावर में x होगा तो क्या हो जाएगा, x इंटू में लॉग x हो जाएगा। अब क्या करना है, बोथ साइड क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू x के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा d log y बटा में dy इंटू में जो नीचे टर्म रहेगा उसी को ऊपर लिखना है, समझ रहे हैं? ठीक है, इसको इस तरह से आपको लिखना है। फिर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर x log x को क्या हो जाएगा, x इंटू में d log x बटा में dx प्लस में log x इंटू में dx बटा में dx, है ना। तो ये किस पर, ये हमारा हो जाएगा जो होगा रूल्स हो जाएगा d बटा में dx इंटू में u इंटू में v वाला फार्मूला पर चल जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको यूज कर लीजिएगा, मतलब एक को बाहर करना है फिर डिफ्रेंशिएट करना है एक को, या जिसको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा उसको बाहर कर, जिसको नहीं उसको डिफ्रेंशिएट करना है ना। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए इतना आप कर लिए होंगे, फिर आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, जैसे आपको ये दिया रहेगा। अब बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा लॉग बाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा में क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। फिर डी वाई बटा में डी एक्स तो सेम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद बताइए x इंटू में x तो बाहर है, x इंटू में अब वो लॉग x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, लॉग x का हो जाएगा क्या 1 बटा में x। फिर अब प्लस, बीच में प्लस का साइन देना है, फिर लॉग x अब प्लस में, अच्छा लॉग x इंटू में क्या हो जाएगा dx बटा में dx कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या करना है? चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं। अब क्या इसको करना है, आप देख रहे हैं इधर क्या हो जाएगा, यहाँ से x तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा ln x, है ना। तो ये हमारा log x है, तो ये y क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dy बटा में dx निकलेगा, तो y इंटू में 1 प्लस में log x हो जाएगा। और y का वैल्यू रख दीजिएगा क्या, x के पावर में x जो दिया गया था शुरू में, y बराबर में x के पावर में x, लास्ट में y का आपको वैल्यू यहाँ पर रख देना है। तो y का वैल्यू रख दीजिए क्या हो जाएगा, x के पावर में x इंटू में 1 प्लस में log x हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया यहाँ तक, अच्छी तरीके से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर मैं आगे क्वेश्चन पर चलता हूँ। पहले ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, है ना। आपको ये वाला क्वेश्चन देख लेना है, उसके बाद फिर आगे मैं क्वेश्चन में लूँगा। पहले आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए, है ना। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए आप जल्दी से इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन करवाता हूँ आपको
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इस तरह का ये क्वेश्चन है मैं लिया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, सीबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड हो तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बनेगा। अगर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का दिया रहता तो यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और इसको हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आपको इसको फॉलो करना है, उसको देखना अच्छी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको गिवन दैट में तो दिया गया है, गिवन दैट में आपको दिया गया है क्या, cos x है ना, पावर में क्या है y इज इक्वल टू cos y के पावर में क्या है x। तो कह रहा है निकालिए क्या, dy वटा में dx, है ना, ये आपको निकालना है। कि दो गिवन दैट में है, आपको उसको लिख दीजिए। गिवन दैट में हमारा दिया गया है। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको दोनों साइड आपको लॉग लेना है। तो जैसे ही लॉग लीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉग x के पावर में है ना y हो जाएगा, फिर लॉग cos y के पावर में हो जाएगा x। तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन ये, है ना। तो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं कि cos है ना, सॉरी log cos के पावर में क्या है y। अब देखिए यहाँ पे y क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई फिर क्या हो जाएगा log cos x इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे log है cos y के पावर में x है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा x इंटू में log cos y। अब क्या करना है, यहाँ से आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के टर्म में, देख रहे हैं ये वाला टर्म। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले अब इसको अच्छी तरीके से एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको अच्छी तरीके से आपको देखना है। अब क्या करना है, आप सबसे पहले बताइए, जैसे ही आप किसका डिफरेंशिएट बोथ साइड आपको करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करिएगा, किसका डिफरेंशिएशन, ये इसका, ये दोनों का डिफरेंशिएशन, तो y इंटू में log cos x इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू में log cos y। तो ये देखिए u इंटू वी वाला फार्मूला पर चलेगा, है ना। तो सबसे पहले y को बाहर कर दिया गया है, फिर log cos x को डिफरेंशिएट किया गया है। अब देखिए log के यहाँ अलावा, log के अलावा क्या है, यहाँ पर cos x है, तो नीचे भी आपको लिखना है d cos x, जो नीचे टर्म रहेगा उसी चीज़ को ऊपर लिखना है। cos x के जो एंगल रहेंगे फिर आपको dx में लिखना है। तो ये चैन रूल पर है, आप सबसे पहले चैन रूल का वीडियो जाकर देख सकते हैं, है ना। ये आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं किसका, x इंटू में log cos y। तो देखिए सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे सबसे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद फिर क्या करना है, अब जैसे ही इसका आप देखिए log cos x का तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, नहीं हुआ है, किसका हुआ था, dy का, तो dy बटा में dx हो गया। अब यहाँ पे x इंटू में log cos y है, तो log cos y को आप देखिए x को बाहर किया गया, फिर log cos y को फिर डिफरेंशिएट किया गया है ना, ये टर्म को। अब देखिए log के अलावा क्या टर्म बचा था, तो cos y, तो d cos y नीचे हो गया, समझ रहे हैं। उसी तरह से जो नीचे टर्म है वो उसी चीज़ को ऊपर लिखा गया है। अब cos y के अलावा जो टर्म है हमारा क्या है, y है, तो नीचे भी dy बटा में dx हो गया। अब देखिए जो नीचे में dy बटा में जो dy है उसी चीज़ को ऊपर लिखा गया है, dy बटा में dx हो गया, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर हो सकता है बोलने में, लेकिन आपको अच्छी तरीके से देखना है। उसके बाद में प्लस लिखना है, बीच में प्लस का साइन होता है, यू इंटू वी वाला के रूल्स पर चलेंगे, डी बटा में डी एक्स इंटू यू इंटू वी, है ना। तो बीच में कैसा साइन होता है, प्लस का, तो बीच में क्या प्लस का साइन दिया हो गया है। उसके बाद में क्या करना है, अब log cos y का तो डिफरेंशिएशन हो गया, उसको बाहर कर दीजिए log cos y को, एंड जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ उसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है x का, तो dx बटा में dx हो गया। यहाँ तक आपको ये भी टर्म को आपको अच्छी तरीके से एक बार देखिए। अब चलते हैं आगे की ओर, अब आ जाइए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अब क्या करना है आपको, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना था, उसके बाद हम लोगों को करना था क्या, अब आगे प्रोसेस हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, अब यहाँ पे log cos x था, तो log cos x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 1 बटा में cos x,
ठीक है। अब cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस में sin x हो जाएगा प्लस में, अब log cos x तो बाहर हो गया, अब फिर इंटू में लिखिएगा क्या है ना, dy बटा में dx, ये तो ये लिखा गया, ठीक है। उसी तरह से में अब log cos बाई था तो log cos बाई का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल, 1 बटा में cos बाई हो जाएगा, इंटू में अब cos बाई का डिफरेंशियल माइनस में sin बाई हो जाएगा, इंटू में dy बटा में dx हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा log cos बाई इंटू में dx बटा में dx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद फिर क्या करना है आप मुझे बताइए, माइनस तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया बाहर हो गया है ना, फिर बाई, अब साइन एक्स बटा में कॉस एक्स क्या दे देगा हमारा, दे देगा tan x प्लस में दे देगा, फिर log cos बाई इंटू में dy बटा में dx, ये टर्म हो गया। फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देख लीजिए, फिर माइनस बाहर कर दीजिए, फिर x इंटू में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे साइन बाई बटा में cos बाई हो जाएगा, तो क्या दे देगा tan बाई दे देगा, फिर dy बटा में dx प्लस में log cos बाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ठीक है, क्या करना है, देखिए dy बटा में dx जहाँ जहाँ होगा उसको एक साथ हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक टर्म ये है हमारा और ये एक टर्म हमारा ये है कि नहीं है। तब ये देखिए राइट हैंड साइड में माइनस tan बाई इंटू में dy बटा में dx को हम राइट हैंड साइड में लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है हमारा, dy बटा में dx है, तो हो जाएगा log cos x प्लस में x इंटू tan बाई इंटू में dy बटा में dx इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस है तो इसको माइनस को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो log cos बाई प्लस में बाई tan x हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर लास्ट में क्या करना लिखना है, यहाँ से dy बटा में dx आप निकालिएगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये जो राइट हैंड साइड में है ये तो न्यूमरेटर में रहेगा, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारा था इंटू में dy बटा में dx का मल्टीप्लिकेशन में क्या है, log cos बाई प्लस में x इंटू tan बाई है ना, तो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा फाइनल dy बटा में dx में हो जाएगा log cos बाई प्लस में बाई tan x डिवाइड बाई log cos x प्लस में x इंटू में tan बाई होगा। आई होप यहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए अच्छी तरीके से, फिर मैं चलता हूँ, ठीक है। चलिए आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा। चलिए मैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये आपको जो है आपको पूछा गया है क्या बिहार मॉडल में, तो आपको ये बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर चलिए इसको आगे करते हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि इफ़ x इंटू वाई इज इक्वल टू ई के पावर में x माइनस में y, तो देन कह रहा है फाइंड करिए dy बटा में dx, ये आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको गिवन दैट में दिया गया है आपको उसको लिख देना है, लिख दीजिए टेकिंग बोथ साइड लॉग, आपको ये ले लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप टेकिंग बोथ साइड आप लॉग लीजिएगा तो ये लॉग हो जाएगा x इंटू वाई, फिर इज इक्वल टू हो जाएगा log e के पावर में x माइनस में y, ये टर्म आपको हो जाएगा, यहाँ तक आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर आगे क्या हो जाएगा, अब देखिए अब ये log x इंटू वाई जो हमारा है इसका रूल्स क्या होता है, log x प्लस में log y, जैसे log m इंटू एम तो log m प्लस में log n होता था, उसी तरह से log x इंटू वाई है तो log x प्लस में log y हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये टर्म हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अब log e के पावर में x माइनस वाई है तो x माइनस वाई हो जाएगा ये टर्म, अब इंटू में हो जाएगा log e, तो log e अब बेस टू e है तो हमारा अगर log e रहेगा, ठीक है, और बेस टू e रहेगा तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 होता है, समझ रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है log e बेस टू e इज इक्वल टू 1, तो उसी तरह से log इसका तो मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा क्या 1 हो गया, तो 1 इंटू में x माइनस वाई तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, है ना,
तो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करिएगा तो हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स लॉग एक्स प्लस में लॉग वाई, ये टर्म इज इक्वल टू फिर डी वाई बटा में डी एक्स इंटू में एक्स माइनस वाई, ये टर्म हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा है। उसके बाद फिर क्या करिएगा, फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करिएगा, तो सेपरेट करिए, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया, फिर लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, है ना, डी इंटू में लॉग वाई बटा में डी एक्स, फिर इसका सेपरेशन कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, तो डी एक्स बटा में डी एक्स माइनस में डी वाई बटा में डी एक्स हो गया, ये टर्म आपको हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर हम लोग। ठीक है, अब इसको देखिए अच्छी तरीके से। अब क्या है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा में एक्स होता था, आप जानते हैं। ठीक है, उसी तरह से में लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन, तो सबसे पहले लॉग वाई है, तो यहाँ पे देखिए लॉग वाई है तो डी लॉग वाई बटा में, अब लॉग वाई का यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा दूसरा टर्म जो क्या है लॉग वाई के अलावा वो वाई है, तो डी वाई नीचे जो टर्म लिखा है ऊपर जो लिखना है उसी तरीके को अब बटा में डी एक्स लिखना है, इज इक्वल टू डी एक्स बटा में डी एक्स 1, तो फिर माइनस में डी वाई बटा में डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक आप इस तरीके से इसको आप देख लीजिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या करना है, अब उसके बाद क्या करना है, ये जो टर्म देख रहे हैं हमारा क्या माइनस में डी वाई बटा में डी एक्स, और ये हमारा डी वाई बटा में डी एक्स हमारा ये टर्म है, यहाँ है ना, है कि नहीं है, एकदम है जी। अब उसके बाद फिर लॉग वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा में वाई हो जाएगा, फिर डी वाई बटा में डी एक्स, तो हमारा ये रह गया। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस डी बटा में डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाया है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 1, और फिर ये जो प्लस है ये देख रहे हैं 1 बटा में एक्स है प्लस है, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में वाई हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब देखिए दोनों साइड में अब क्या करना है, यहाँ पे देखना ये बात है। अब सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बटा में डी एक्स, तो डी वाई बटा में डी एक्स कॉमन है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा 1 बटा में वाई इज इक्वल टू 1 माइनस में 1 बटा एक्स, ये टर्म आपको मिल जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से मिल गया। अब क्या करना है, अब देखिए 1 माइनस में 1 बटा में एक्स है तो इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस में 1 बटा में एक्स हो जाएगा, ये टर्म आपको मिल जाएगा, है ना। जब एलसीएम लीजिएगा 1 माइनस में 1 बटा में एक्स का तो एलसीएम हो जाएगा एक्स, तो एक्स माइनस में 1 बटा में है ना एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी इसको आप अच्छी तरीके से एक बार को देख लेना है। फिर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डी वाई बटा में डी एक्स निकालिएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस में 1 डिवाइड बाई एक्स, ये टर्म आपको मिलेगा। फिर इंटू में क्या हो जाएगा, वाई ऊपर चल जाएगा तो वाई बटा में हो जाएगा क्या 1 बटा, है ना, वाई बटा में हो जाएगा 1 प्लस में एक्स हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा वाई इंटू में एक्स माइनस में 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू में 1 प्लस में वाई। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से एक बार आपको देख लेना है। चलिए फिर आगे फिर चलते हैं, इस बार अच्छी तरीके से एक बार इसको देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में अभी तक नहीं आया है तो फिर पीछे आप वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हुआ तो फिर अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा एग्जाम्पल में, तो एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है ये। कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट एक्स के पावर में साइन एक्स और एक्स ग्रेटर दैन 0 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये चीज़ आपको कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो दिया गया है, क्या दिया हुआ था, डिफ्रेंशिएट करिए एक्स के पावर में साइन एक्स, तो आपको लेट मान लेना है y बराबर में एक्स के पावर में साइन एक्स। टेकिंग बोथ साइड आपको लॉग लेना है। ठीक है, लॉग ले लिए। उसके बाद में क्या करना है, जैसे ही लॉग लीजिएगा तो ये लॉग y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स इंटू में लॉग एक्स, ये टर्म आपको हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप लीजिएगा ये लॉग हो जाएगा x के पावर में साइन x होगा। ठीक है, तो ये टर्म आप लीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये साइन x इंटू में हो जाएगा लॉग x।
समझ रहे हैं, ये आपको हो जाएगा। आप ये जानते हैं कि log m के पावर में n होता है, n इंटू में log m हो जाता है। तो चलिए फिर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, इसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा, log y का डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ से कर लीजिएगा तो 1 बटा में बाई हो जाएगा, फिर इंटू में हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स, ठीक है। ये टर्म आपको मिलेगा। अब देखिए ये हो जाएगा यू इंटू वी वाला पर चलेगा, तो साइन एक्स को बाहर कर दीजिए, फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए लॉग एक्स को, फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया उसको बाहर करिए, साइन एक्स का नहीं हुआ तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है आपको, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर ये टर्म तो आपको मिल ही गया है, 1 बटा वाई इंटू में डी वाई बटा में डी एक्स इज इक्वल टू हो गया, फिर साइन एक्स तो होगा। अब किसका डिफ्रेंशिएट हम लोग किए थे, लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा में एक्स होगा प्लस में फिर लॉग एक्स, फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो गया। यहाँ तक आपको भी समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे में क्या करना है, फिर यहाँ से डी वाई बटा में डी एक्स निकालिएगा, तो वाई जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, तो वाई इंटू में हो जाएगा साइन एक्स बटा में एक्स हो गया, ये टर्म आपको हो गया। फिर इंटू में हो गया क्या, लॉग है ना, लॉग एक्स इंटू में कॉस एक्स, या कहिए कॉस एक्स इंटू में लॉग एक्स, ये टर्म हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर बाई का वैल्यू रख दीजिए, बाई बराबर क्या माने थे, एक्स के पावर में साइन एक्स, तो यहाँ पे रख दीजिए बाई का वैल्यू रख दीजिए एक्स के पावर में साइन एक्स इंटू में फिर क्या करना है, साइन एक्स बटा में एक्स प्लस में कॉस एक्स इंटू में लॉग एक्स। आपको ये टर्म आपको यहाँ से ये वाला आपको यहाँ तक आपको राइट हैंड साइड में सारा आप समझ गए हैं किस तरह से आपको करना है, ठीक है। बाकी आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आप इसको जो है इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। या आप यहाँ तक इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आप यहाँ तक भी कर लीजिएगा तो आपको ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ से कि x के पावर में साइन x माइनस में 1 कैसे आ गया, तो देख रहे हैं कि अब सबसे पहले समझिए कि 1 बटा में x है, तो इसको हम अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर में माइनस में 1, समझ रहे हैं। तो देखिए दोनों को जो है बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो इसका जो पावर है x के पावर में साइन x है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो देख रहे हैं कि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x के पावर में हो जाएगा साइन x माइनस में 1, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, एक बार इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। एक क्वेश्चन और मैं ले लूँगा आपको आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, तो चलिए इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एनसीईआरटी बुक में आपको दिया गया है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। जैसे कि आपको कह रहा है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब आपको ये टर्म आपको गिवन दैट में दिया गया है, x के पावर में क्या है, साइन x है, प्लस में साइन x के पावर में लिखा हुआ है कॉस x है ना। तो ये आपको क्या करना है, ये आप बाई बराबर आपको मान लेना है, तो बाई बराबर मान लिए, बाई बराबर क्या मान लिए हैं, ये टर्म बाई बराबर में हो जाएगा x के पावर में साइन x प्लस में साइन x के पावर में कॉस x। अब क्या करना है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बाद क्या करना है, जो इसमें डबल टर्म जुटा हुआ है उसको सिंगल टर्म में आपको लेट मान लेना है। तो इसको x के पावर में साइन x को हम लोग मान लिए हैं u, ठीक है, u बराबर में x के पावर में साइन x, और साइन x के पावर में cos x को मान लिए v, v बराबर में हो जाएगा साइन x के पावर में cos x, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो मान लिए u बराबर में x के पावर में साइन x एंड v बराबर में साइन x के पावर में cos y। अब क्या है, यहाँ पे आप y बराबर में वैल्यू आप रख दीजिए, y बराबर में क्या हो जाएगा, u प्लस में v हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देना है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बटा में डी एक्स इजकल टू हो जाएगा डी यू बटा में डी एक्स प्लस में डी वी बटा में डी, है ना, डी एक्स, ये टर्म। अब इसको क्वेश्चन नंबर आप इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या करना है, इसको क्वेश्चन में फर्स्ट माने हैं, जो u बराबर में दिया गया था, लेट माने थे u बराबर में x के पावर में साइन x। अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग, है ना। जैसे ही बोथ साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, u बराबर में x के पावर में साइन x है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, टेकिंग बोथ साइड हम लोग लॉग ले लेंगे, तो लॉग u बराबर में हो जाएगा लॉग
इंटू एक्स के पावर में साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा ये हमारा फाइनल अब इक्वेशन हो जाएगा क्या, लॉग यू बराबर में साइन, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स के पावर में है ना साइन एक्स है, तो साइन एक्स जो हो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्या, लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये लॉग का प्रॉपर्टी है, अप्लाई हुआ है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब क्या करना है, इसके बाद करना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में हम लोग करेंगे। अब क्या करना है, अब हम लोग लिए थे क्या, यहाँ से देख रहे हैं आप कि लॉग यू को हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएट जब किए तो क्या हो जाएगा, लॉग यू का डिफरेंशिएशन हो गया 1/u। और फिर जो नीचे भी जो हमारा लॉग के अलावा जो टर्म था u था, तो du/dx हो गया है। ठीक है, अब यहाँ तक आप देख सकते हैं, फिर इज इक्वल टू हो गया। अब ये हमारा है जो टर्म है u इंटू वी वाला रूल पर हम लोग चलेगा। ठीक है, चलेगा, ये आपको समझ में यहाँ तक आपको आ गया होगा। उसके बाद यूनिट व्यू, चलिए अब लॉग एक्स को बाहर कर दिया गया है, फिर साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया गया है, फिर जिसका डिफरेंशिएशन हो गया है उसका आप क्या करिए, बाहर कर दीजिए, है ना, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसका बाहर हो गया, जिसका नहीं हुआ उसका डिफरेंशिएशन हो गया। ये आपको रूल्स आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब चलेंगे यहाँ से du/dx निकालिएगा, तो यू जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, है ना। तो अभी इसका देख लीजिए, अब यहाँ से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, फिर लॉग एक्स हो गया, प्लस में अब साइन एक्स हो गया, इंटू में लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया। अब यहाँ से सीधे सीधे यहाँ से कर दिया गया है कि du/dx निकाल लिया गया है, तो यू इंटू हो जाएगा क्या, कॉस एक्स इंटू में लॉग एक्स प्लस में साइन एक्स इंटू 1/x, ये टर्म आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से अब जो आप माने हैं u बराबर क्या माने, x के पावर में साइन x, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, है ना, और बाकी ये टर्म अब जैसे था उसी तरह से आपको रख दीजिए। अब इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब दूसरा टर्म हम लोग क्या माने थे, दूसरा टर्म माने थे v बराबर में साइन x के पावर में कॉस x, है ना। तो उसी तरह से दोनों साइड में क्या करना है, बोथ साइड लॉग लेना है, तो लॉग लीजिएगा, तो आपका ये टर्म हो जाएगा लॉग भी बराबर में हो जाएगा लॉग साइन x के पावर में कॉस x। तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस x इंटू लॉग साइन x। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद कर देना है आपको, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ रहे हैं। चलिए फिर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, फिर आगे चलते हैं। चलिए फिर आगे देख लेते हैं इसको अच्छी तरीके से। अब सबसे पहले है कि अगर यहाँ पे अब जैसे ही हम लोग डिफरेंशिएट किए थे, किसको हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं, तो आपको समझ में यहाँ से आ जाना चाहिए कि डिफरेंशिएट हम लोग किए हैं किसको, हम लोग किए हैं लॉग भी इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स, है ना। तो ये चलेगा u इंटू वी वाला रूप ये चलेगा, है ना, ये वाला टर्म चलेगा। अब यहाँ पे देखिए लॉग भी है, लॉग भी कर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग आगे देख लेते हैं, है ना, हम लोग इसको आगे देख लेते हैं। हाँ, तो लॉग भी था, तो लॉग भी का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लॉग भी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये मिल जाएगा 1/v, ठीक है, ये वाला टर्म मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेगा, फिर हो जाएगा dv/dx, है ना, जैसे मैं पहले बताया उसी तरह से। फिर क्या करना है, फिर लॉग साइन एक्स को बाहर करना है, फिर कॉस एक्स को डिफरेंशिएशन कर लिया गया है, कॉस एक्स को फिर बाहर कर दीजिए, फिर लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया, एकदम आ गया होगा। फिर यहाँ से dv/dx निकालिएगा, तो भी जो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके। अब cos x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस में sin x। बताए थे कि अगर cos x का जितना भी c फंक्शन है ऑलवेज टेक निगेटिव साइन लेता है ना, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, माइनस में sin x, इंटू में हो जाएगा log sin x, प्लस में cos x इंटू में हो जाएगा। अब देखिए log sin x है, तो log sin x का डिफरेंशिएशन 1 sin x होगा, फिर इंटू में अब यहाँ से sin x का डिफरेंशिएशन करिएगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, जैसे में आपको दिख रहा है। तो भी का जो भी हम लोग माने थे, भी क्या माने थे, है ना, भी माने थे क्या, भी बराबर में साइन एक्स के पावर में cos x, तो यहाँ पर आप मान रख दीजिए, फिर माइनस में फिर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा फिर क्या, साइन एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स, प्लस में अब यहाँ से cos x बटा में हो जाएगा क्या,
तो देख रहे हैं यहाँ से कि ये वाला टर्म, अब ये जो टर्म देख रहे हैं कि cos x इन अब बटा में sin x है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये टर्म आप देख रहे हैं कि यहाँ पे cos x है तो कोई दिक्कत नहीं है, cos x जो है यहाँ पे जस के तस रहेगा, या आप cos स्क्वायर x भी आप लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, cos x बटा में sin x इंटू में हो जाएगा, अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में, ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, फिर डी भी बटा में डी एक्स निकालिएगा तो इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स इंटू में हो जाएगा माइनस में साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस में, अब ये देखिए कॉस एक्स बटा में साइन एक्स क्या दे देगा हमारा, कॉट एक्स दे देगा, है ना, इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होगा। समझ रहे हैं? चलिए फिर आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं अच्छी तरीके से हम लोग। चलिए अब देखिए, अब जो प्लस वाला टर्म था, जो प्लस वाला टर्म को, ये जो प्लस वाला टर्म है इसको शुरू में लिया गया, माइनस वाला टर्म को लास्ट में कर दिया गया, बाकी वही सब रहेगा। चलिए यहाँ से अब इक्वेशन में इसको आप मान लीजिए थर्ड, इक्वेशन ऑफ थर्ड। अब इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, टू एंड सेकंड से तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, तो जहाँ हम लोग डी वाई बटा में डी एक्स निकाले थे तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डी यू बटा में डी एक्स का मान रखेंगे, तो ये हमें रख दिए, है ना। अब प्लस में फिर क्या मान रखेंगे हम लोग, डी वी बटा में डी एक्स, तो हम लोग ये मान रख दीजिए, है ना। तो फाइनल आंसर हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स का, जैसे आप माने थे ना वहाँ पे डी वाई बटा में डी एक्स बटा में डी यू बटा में डी एक्स प्लस में डी वी बटा में डी एक्स माने थे, तो वहाँ पर क्या करना है, आपको रख देना है मान के, है ना, किसका, डी यू बटा में डी एक्स प्लस में डी वी बटा में डी एक्स का मान रख दीजिएगा, तो डी वाई बटा में डी एक्स निकल गया। मतलब सेपरेट आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, दो टर्म में रहे, तो आप सबसे पहले आप यू को मानिए यू और दूसरा मानिए आप भी, और दोनों को क्या करना है, पहले टेकिंग बोथ साइड लॉग लेना है, फिर डिफरेंशिएशन करना है, फिर वहाँ पे आप दोनों का मान आप रख दीजिए, डी वाई बटा में डी एक्स वहाँ से आपको निकल के चला आएगा, है ना। चलिए अब, है ना, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा क्या। चलिए इसको अच्छी तरीके से आपको देख लेना है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे, तो हम इसके बाद तो क्वेश्चन नहीं है, अब ये अगले फिर हम लोग क्वेश्चन जो है, हम लोग फिर अगला जो हम लोग वीडियो है वो हम लोग फिर अगला वीडियो पर हम लोग आएंगे, वो डिफरेंशिएशन का वीडियो नंबर 6 होगा, ये वीडियो नंबर 5 है। तो चलिए फिर आई होप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में अभी तक नहीं आया है तो फिर वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर उसको एक बार देखिए। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है, ये क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम लोग ख़त्म करेंगे, तो इसके बाद 2-3 वीडियो और है डिफरेंशिएशन का हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन चालू करेंगे, हम लोग सब एक एक करके हम लोग पार्ट बाय पार्ट हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर का। चलिए फिर आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर अगले वीडियो फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आपको बहुत आपको अच्छी लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल जो है सुदीप मैथ्स, इसको जल्दी से अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर चलिए फिर अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।